हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर 3 पर। इस किताब का चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम देखते हैं कि क्या एटम्स हैं और क्या मॉलिक्यूल्स हैं। तो लास्ट इसको हल्का सा स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर से। लास्ट चैप्टर में आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड क्या था आपका, H2O वाटर। और इसी टाइप से आपका एक कंपाउंड एलिमेंट एक और था, कार्बन। कार्बन एलिमेंट था इसमें, क्योंकि इसमें क्या चीज़ है, एक ही एलिमेंट है, एक ही पार्ट है। ऐसे ही आपने एक और कंपाउंड पढ़ा था CO2। तो ये देखो, तो जो एलिमेंट होता है उसका सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट, जैसे अगर हम आयरन लें तो आयरन को किससे दिखाया था हमने, Fe आयरन। तो आयरन का जो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, सबसे छोटा, उसे एटम बोलेंगे। एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे, एटम। लेकिन एटम की प्रॉब्लम क्या है कि एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता। एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता। उसे क्या बनाने पड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स। एटम को हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे, या तो वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जैसे ये H2O। तो कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल एक और चीज है कि मॉलिक्यूल सेम चीज का भी बन सकता है। जैसे अगर ऑक्सीजन, अकेली तो ऑक्सीजन नहीं रह सकती, लेकिन दो ऑक्सीजन साथ में रह सकती हैं, तो O2। तो एलिमेंट का भी जो है मॉलिक्यूल ही बनेगा। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, हमारा एटम। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया, एटम। बट एटम अकेला नहीं रह सकता। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो अकेला रह सके, या कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट जो अकेला रह सके, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमेंट का या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट जो अकेला रह सकता है, अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, होपफुली अब तक क्लियर हो गया होगा ये। एक बारी फिर देख लेते हैं। जैसे क्या तीन एलिमेंट थे हमारे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इससे कंपाउंड हमने क्या बनाए थे, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो कंपाउंड बनाए थे। तो अब सबसे बड़ी बात क्या थी, ये हाइड्रोजन ना तो अकेला रह सकता है, ना ऑक्सीजन अकेला रह सकता है, ना कार्बन अकेला रह सकता है। ये तीनों अकेले नहीं रह सकते। तो इनको किसी ना किसी चीज के साथ मॉलिक्यूल बनाना है। ये एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। लेकिन एटम अकेला नहीं रह सकता, उसे या तो अपने जैसे किसी के साथ या किसी दूसरे के साथ रहना पड़ता है। और जो ये फिर उसका सबसे छोटा पार्ट बनता है कंपाउंड या एलिमेंट का जो अकेला रह सकता है। एलिमेंट या कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट जो अकेला रह सकता है उसे क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल। तो कैसे बन सकते हैं, हाइड्रोजन जैसे अकेला नहीं रह सकता, इसका जो है मॉलिक्यूल क्या बनेगा, H2। ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, इसका क्या बनेगा, मॉलिक्यूल O2। कार्बन थोड़ा डिफिकल्ट केस है, बट कार्बन का C4 बनता है। ठीक है, और आपस में कैसे बनाते हैं ये, दूसरे के साथ H2O CO2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये चीजें क्या है, सबसे छोटी जो इंडिपेंडेंट जो यूनिट होती है उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। सबसे छोटी यूनिट एटम, सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट मॉलिक्यूल, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम्स, सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। तो सबसे छोटी यूनिट तो एटम्स है, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो अब ये चैप्टर हम करते हैं स्टार्ट। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। तो इन्हें हमेशा था कि अनसीन और अननोन फॉर्म मैटर के बारे में ये हमेशा वंडर करते थे, खुश होते थे, या मतलब वंडर करते थे, आश्चर्यचकित होते थे। जो एंशियंट इंडियन या ग्रीक फिलोसफर, फिलोसफर जो है क्या होते हैं, पहले साइंटिस्ट से पहले फिलोसफर्स होते थे। फिलोसफर्स जो है
एक्सपेरिमेंट नहीं करके सोच सोच के चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते थे। जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट लैब में करने की बजाय उसके बारे में सोच के जो नॉलेज निकालोगे तो उस टाइप से जो नॉलेज आती है उसे फिलॉसफी बोलते हैं। तो एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर क्या करते थे, हमेशा वंडर्ड यानी हमेशा आश्चर्यचकित रहते थे अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये अननोन मतलब जिसके बारे में पता नहीं है, अनसीन जो देखी नहीं गई ऐसी फॉर्म मैटर की, ठीक है। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। तो मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया जो है वो बहुत पहले सोचा गया था इंडिया में, अराउंड 500 BC। कब? 500 BC में, यानी जो जैसे हम ईयर 2000 में है, ईयर 2020 में हम 2000 के आसपास हैं, ठीक है। तो इसको रफली 2000 ले लेते हैं। तो ईयर जब जीरो होगा उससे भी 500 ईयर्स पहले, जीरो से भी 500 ईयर्स पहले, उसे क्या बोलते हैं? बीसी। जीरो से भी 500 साल पहले जो होता है उसको बीसी बोलते हैं। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? जीरो में, तो उससे भी 500 साल पहले यानी 500 बीसी में इंडियन फिलोसफर्स जो थे उन्होंने मटेरियल की डिविजिबिलिटी को कंसीडर किया था। डिविजिबिलिटी पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी। अगर हम एक चौक का पीस लेते हैं, ये चौक है, और हम इसे तोड़े तो क्या होगा? छोटे छोटे चौक के कई पीस बन जाएंगे, कई पीस बन गए, ठीक है। अब इसमें से जो है एक पीस लेते हैं, उसे फिर तोड़ते हैं तो और छोटे छोटे जो है चौक के पीस बन जाएंगे, उसके भी। और अब इसमें से एक पीस लेते हैं, इसको तोड़ते हैं तो और छोटे छोटे कई पीस बन गए, फिर इसे लेंगे तो और छोटे पीस बनेंगे। लेकिन क्या कोई लिमिट है जब ये टूटना बंद हो जाएगा? क्वेश्चन समझिए आप लोग। हमने एक चौक का पीस लिया, उसे तोड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसमें से एक टुकड़ा लिया, उसे और तोड़ा, उसके छोटे टुकड़े हो गए, फिर उसमें से एक टुकड़ा लिया, उसे तोड़ा, उसके और छोटे टुकड़े हो गए। तो कोई लिमिट आएगी जब इसके टुकड़े होने बंद हो जाएंगे, या ये टुकड़े ऐसे ही होते रहेंगे? तो डिवीजन हो रहा है ना, टुकड़े हो रहे हैं, डिवाइड हो रही है ये चौक, तो ये डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है। तो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। तो लोगों ने 500 BC यानी आज से 2500 साल, 2000 साल तो ये हो गए लगभग, 2000 साल 2020, और 500 पहले उससे, यानी आज से 2500 साल पहले। देखो कितने एंशिएंट इंडियन कितने होशियार थे कि उन्होंने 2500 साल पहले ये चीज सोची कि मेटेरियल को डिवाइड करने पर क्या होगा, बार बार डिवाइड करते रहेंगे तो। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, इनका नाम सुनो फिर से, क्या नाम है? महर्षि कणाद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ, तो मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। महर्षि कणाद, तो महर्षि कणाद ने ये सिद्धांत दिया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें और छोटे और छोटे और छोटे पार्टिकल मिलते चले जाएंगे, ठीक है। फिर से सुनो, इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ, इसलिए पदार्थ लिखा है। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तो हमें छोटे से छोटे पार्टिकल मिलते चले जाएंगे। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। तो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात महर्षि कणाद ने 2500 साल पहले बता दी है। तो देखो यानी वो कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने चौक को तोड़ा, तो चौक को तोड़ के पार्टिकल छोटे हो गए, उसे तोड़ा और छोटे पार्टिकल हो गए, ऐसे करके हम छोटे करते जा रहे हैं। तो एक लास्ट में वी शैल कम अक्रॉस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो लास्ट में इतने छोटे पार्टिकल आ जाएंगे बियॉन्ड विच, जिसके बाद फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, तो यानी उसके बाद डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रॉब्लम समझ में आई? हम तोड़ रहे हैं और छोटे में टूट रहा है और छोटे में टूट रहा है। तो जैसे बड़े पत्थर होते हैं, उसे बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में तोड़, और छोटे पत्थर पेबल्स को और छोटे रेते में तोड़ दिया, रेत को और छोटा कर दिया, बारीक सैंड डस्ट, बिल्कुल बारीक डस्ट हो गई, उसको और छोटा तोड़ दिया। लेकिन एक लिमिट तो आएगी जहां पे वो टूटना बंद हो जाएगा, यही महर्षि कणाद बोल रहे हैं।